तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को पूरा देखें और आज जो मैं आपको दिवाली यानी कि दिवाली पे ऐसे लिखवाऊँगा, दिवाली पे ऐसे जो लिखते हैं 10 लाइन का, तो मैं आपको वो दिवाली पे ऐसे और एप्लीकेशन लिखवाऊँगा छुट्टी के लिए। कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन इंग्लिश में? हमें अगर बुखार है तो उसमें मांगते हैं छुट्टी, तो किस प्रकार से लिखते हैं इंग्लिश में छुट्टी, और दिवाली पर ऐसे लिखवाऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी रिसीव ना करें। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी वीडियो। चलिए चलते हैं हम आज के अपनी मेन टॉपिक पर। ये लिखते हैं हम ऐसे, ऐसे, ठीक है, यानी कि निबंध। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं हम निबंध, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे ऐसे, और हिंदी में कहते हैं हम इसे निबंध, जो कि इस प्रकार लिखते हैं। देखते रहिए आप। पहला, दिवाली, दिवाली इज आ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ठीक है। दिवाली इज आ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ये पहली लाइन हो गई। और ये दूसरी लाइन, इट कम्स इन द, इट कम्स इन द, इट कम्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक, मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक, ठीक है। इट कम्स इन द ऑफ कार्तिक। तीसरी लाइन देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, in memory of Ram's return to Ayodhya, return to Ayodhya, AYODHA अयोध्या। चौथी लाइन, द पीपल क्लीन एंड, द पीपल क्लीन एंड, द पीपल क्लीन एंड वाइट was God's Lakshmi, God's Lakshmi, GOODESS, God's Lakshmi, LUXMI, लक्ष्मी, ठीक है। LUKSH, LUKSHMI, लक्ष्मी। 5 लाइन, और they decorate then, ठीक है।
हमारी पहली लाइन, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ठीक है, अब इट कम्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ राम्स रिटर्न टू अयोध्या। द पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश गॉड्स लक्ष्मी 5 मिलियन दे डेकोरेट देन। ठीक है, जो 5 मैंने लिखवा दिए हैं, 5 अभी और लिखवाता हूँ। ELEC इलेक्ट्रिक, ELECTRIC इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB बल्ब्स। ठीक है, दे लाइट एटेन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, और 7 देखिए, द चिल्ड्रन प्ले विथ क्रैकर्स, the children play with crackers ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि they liked at the lamps and electric bulbs, the children play with crackers और they eat sweets। ठीक है, they eat sweets और हो गया यहाँ पे द पीपल क्लीन एंड वाइट देयर हाउस, यहाँ पे हो गया दे ईट स्वीट्स। 9 ऑल पीपल enjoy the festival। ठीक है, they light at the lamps and electric bulbs, the children play with crackers, they eat sweets, all people enjoy the festival। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस पे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जो हम एप्लीकेशन बुखार की लिखते हैं, जब बुखार आ जाता है, हम छुट्टी लेते हैं, तो उसकी हम किस प्रकार एप्लीकेशन लिखते हैं। जो आपके निबंध ऐसे, यानी कि निबंध जो पूरा हो गया, मैंने जो था वो लिखवा दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे ऐसे, यानी एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा है एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना
पत्र, एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना पत्र, जो लिख गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है। तो ठीक है, आप वो देखिए लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले। ठीक है, टू, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब जस्ट उसी के नीचे थोड़ा सा हल्का, जस्ट उसी की लाइन में, जैसे ये कॉपी हो गई। ठीक है, ये कॉपी हो गई। इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे टू लिखा, तो जस्ट उसी के नीचे हल्का सा यहाँ पे लिखेंगे हम द, टू द। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे हम। देखते रहिए आप कैसे लिखते हैं यहाँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पे लिख लिया हमने टू, अब यहाँ पे लिखेंगे हम द, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे। पहले हमने लिख लिया यहाँ पे टू, ठीक है, फिर लिख लिया हमने द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसी के नीचे आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, आप कोई से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद में ठीक है स्कूल का नाम लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं सर, यानी कि हमें अगर सर को देना है ये एप्लीकेशन तो सर लिखेंगे। क्लास टीचर का सर हैं तो सर लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैडम है तो यहाँ पे हम मैडम लिखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार टू द प्रिंसिपल, आपको जो स्कूल है आप वो स्कूल लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने इतना। इसके लिखने के बाद अगर सर हैं तो सर लिखेंगे, और अगर मैडम हैं तो मैडम लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको, टू द प्रिंसिपल, आपके जो स्कूल का नाम है आप वो लिखेंगे। ठीक है, और सर हैं, अगर सर हैं तो सर लिखेंगे, और मैडम हैं तो मैडम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जस्ट उसी के नीचे लाइन में एक लाइन गैप करके फिर हम शुरू से लिखते हैं, जस्ट इसी के बराबर में, इसी के नीचे से लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, बाहर नहीं, यहाँ लिखेंगे आई वेक टू से दैट। देखिए आई वेक टू से दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई वेक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सो आई। ठीक है, सो आई एम अनेबल। ठीक है, अनेबल टू अटेंड द क्लास। ठीक है, यहाँ पे तो जो हमारी जो छुट्टी है, छुट्टी की एप्लीकेशन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, ये टू द प्रिंसिपल RHS, मतलब जो आपके स्कूल का नाम है आप वो लिखेंगे, सर है मैडम जो भी है आप लिख लें। फिर आई वेक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, अब सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, यहाँ तक तो हमारी सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये बुखार की छुट्टी है। ठीक है, बुखार की हम छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुखार, सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पे देखिए दिख रहा है सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि फीवर बुखार।
ठीक है, इस वजह लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 की या 5 की, 3 की, 1 की, जितने दिन की छुट्टी चाहिए आप उतने दिन की यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है सी के नीचे काइंडली ग्रांट मी फॉर, ठीक है। अब आपको जितने दिन की छुट्टी लेना है आप उतने दिन की छुट्टी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 3 THREE 3 काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days, ठीक है, डेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days, आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए आप उतने दिन के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप डेज लिख सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days, जितनी दिन की आपको यहाँ पे छुट्टी चाहिए आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, जस्ट हमारा यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हुई, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन हमारी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हम लिख देंगे थैंक यू, उसी के नीचे थैंक यू है, थैंकिंग यू, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ आते हैं, ये देखिए आप जो हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, जस्ट यहाँ पे लिखते हैं हम योर ओबीडियंटली आपका नाम जो है आप वो नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, जो आपका रोल नंबर है। फिर यहाँ पे डेट, पहले क्लास लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट, जो हमारी डेट है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम योर ओबीडियंटली, फिर नाम, आपका जो नाम है आप वो लिखेंगे। फिर आपका जो रोल नंबर है आप वो रोल नंबर लिखेंगे। फिर आप जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में डेट, यानी कि आपको कितनी मतलब कब छुट्टी चाहिए, जैसे आज मुझे छुट्टी चाहिए तो आज स्कूल में जमा होगी, या वो हम डेट डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसका मतलब है काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें, यानी मतलब, ठीक है। देखिए टू द प्रिंसिपल, ठीक है, आपके जो स्कूल का नाम है आप वो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर सर हैं क्लास टीचर, अगर सर हैं तो आप सर को देंगे, ठीक है। अगर मैडम है तो आप मैडम को, ठीक है, जो हो आपके क्लास टीचर। अगर सर हैं तो यहाँ पे आप सर लिखेंगे, अगर मैडम है तो आप यहाँ पे मैडम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लिखते हैं, आई बेग टू से दैट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। अब सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, ठीक है। अब काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 3 days। फिर थैंकिंग यू लिख लिया। फिर हमने जस्ट उसी के बराबरी में इस साइड पे, मतलब दाएं हाथ हो रही, यहाँ पे हमने लिख दिया योर ओबीडियंटली, यानी आपका आगे का शिष्य नाम, आपका जो नाम है, और रोल नंबर जो आपका है, और क्लास आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, और डेट, यानी कि जिस दिन आप डेट देखेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।